Hello everyone, we are doing B.Ed second year paper, that is guidance and counseling, और पेपर 12th है जो कि हमारा। अभी तक हमने ये देखा कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की जो स्टडी करी जाती है किस चीज़ की रिगार्डिंग, उसको गाइडेंस देने की रिगार्डिंग या उसकी काउंसलिंग करने के लिए, तो वहाँ उसका हम बहुत सारा डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, हमारे पास वेरियस तरीके हैं जो कि दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं। एक आता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और दूसरा आता है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, कि कुछ अपरिमाणिक परीक्षाएं होती हैं, कुछ पारिमाणिक परीक्षाएं होती हैं जिसके बिहाफ पर हम किसी भी पर्सन का क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं गाइडेंस के लिए और काउंसलिंग के लिए। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो हमारी क्या है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग टेक्निक्स है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग टेक्निक के अंदर इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि लब्धि परीक्षण। बुद्धि लब्धि परीक्षण जहां हम कहें किसी भी व्यक्ति की बुद्धि के बारे में जानकारी ली जाती है। इंटेलिजेंट टेस्ट, सबसे पहले तो हमें ये कहा कि जो इंटेलिजेंसी है वो क्या है, जिसे हम कहें कि जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस या बुद्धि जो है वो क्या है, दैट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट इन द एनवायरनमेंट। बुद्धि से कोई भी व्यक्ति समाज के अंदर समायोजन कर सकता है। इंटेलिजेंस इज द मेंटल एबिलिटी, एक मानसिक क्षमता है किस चीज के लिए, टू सॉल्व आउट द वेरियस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। किसी भी तरह की जो समस्याएं फेस कर रहा है कोई भी व्यक्ति, उन समस्याओं को अगर कोई पर्सन सॉल्व करता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द इंटेलिजेंसी, वो बुद्धि की वजह से संभव हो सकता है। इंटेलिजेंसी, ड्यू टू द इंटेलिजेंसी वी कैन लर्न और वी कैन चेंज आवर बिहेवियर। कोई पर्सन बुद्धि की वजह से अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित कर सकता है और उसके साथ साथ होने वाले परिवर्तन यानी कि लर्निंग कर सकता है, वो किसी भी चीज को सीख सकता है। तो जो इंटेलिजेंस है वो किसी भी व्यक्ति का क्या है, दैट इज द जेनेटिक पावर। ये एक जो है वो हम कहें कि अनुवांशिक कारक होता है। बुद्धि जो है वो जेनेटिक पावर है, बट यू कैन से जो इंटेलिजेंसी है दैट इज इफेक्ट ड्यू टू एनवायरनमेंट। जो वातावरण है उस वातावरण का इसके ऊपर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जो इंटेलिजेंसी है दैट इज द इनबॉर्न एबिलिटी, ये एक जन्मजात क्षमता होती है जिसे कोई भी पर्सन ना तो ज्यादा उसको घटा सकता है और ना ही ज्यादा उसे क्या है बढ़ाया जा सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि जो इंटेलिजेंसी है उसके ऊपर जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो हमारे सोशल फैक्टर्स हैं, जो हमारे कल्चरल फैक्टर्स हैं, दैट इन्फ्लुएंस, वो इंटेलिजेंसी को क्या करता है, इन्फ्लुएंस जरूर करता है। और इसके साथ साथ जो हम कहें कि जो इंटेलिजेंसी है वो एक एबिलिटी है दैट इज डेवलप अप टू एडोलसेंस। जो हमारी किशोरावस्था की क्षमता होती है, किशोरावस्था का जो हमारा विकास है, वहां तक व्यक्ति की बुद्धि जो है वो क्या होती है, विकसित होती है। उसके बाद हम कहें देखिए कि जो इंटेलिजेंसी है, जो एबिलिटी है, वो क्या है, आगे डेवलप नहीं होती। इंटेलिजेंसी है ही क्या, इंटेलिजेंसी मीन्स द डेवलपमेंट इन द जनरल एबिलिटी। जो जनरल एबिलिटी है उनके अंदर, क्षमताओं के अंदर विकास होना, दैट इज नोन एज द इंटेलिजेंसी। उसके साथ साथ हम कहें इंटेलिजेंसी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी, मानसिक जो क्षमताएं होती हैं उन चीज से क्या होता है, संबंधित है। अगर हम इंटेलिजेंसी को डिफाइन करना चाहें तो हम इंटेलिजेंसी को क्या कहेंगे, इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट दैट टेल्स अस हाउ मच पेस द डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन द मेंटल एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। कि जो इंटेलिजेंसी टेस्ट किया जाता है उससे हमारे पास क्या आता है, एक क्वोशिएंट आता है, एक वैल्यू आती है, और उस क्वोशिएंट की वजह से ये क्वोशिएंट जो है वो बताता है, किस चीज को बताता है कि एक पर्सन के अंदर मेंटल एबिलिटी जो है, किसी भी व्यक्ति के अंदर मानसिक क्षमताएं किस रूप तक क्या हो चुकी हैं, विकसित हो चुकी हैं।
जिसे हम कहें आईक्यू लेवल, जो हम कहें इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, जिसे आईक्यू लेवल की संख्या दी जाती है। जो आईक्यू लेवल है वो क्या है, किसी भी पर्सन का इस चीज के बारे में जानकारी देता है कि उसकी मेंटल एबिलिटी कहाँ तक क्या हुई है, विकसित हुई है। तो उस चीज को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज द इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट हम कहें कि जो बुद्धिलब्धि परीक्षण है वो किस लिए किया जाता है, ताकि हम किसी भी व्यक्ति के इंटेलिजेंट क्वोशिएंट को निकाल सकें और उस क्वोशिएंट की वजह से हमें क्या होगा, उस व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं के बारे में पता चलेगा, ये पता चलेगा कि वो कहाँ तक क्या हो रही हैं, विकसित हो रही हैं। तो इंटेलिजेंट टेस्ट या इंटेलिजेंट क्वोशिएंट दैट टेल्स अस द हाउ मच द डेवलपमेंट इज टेक प्लेस इन द मेंटल एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। किसी भी बच्चे की, बालक की मानसिक क्षमताओं के अंदर कितना विकास हुआ है, ये जानकारी इंटेलिजेंट टेस्ट की बदौलत इकट्ठी करी जाती है। अब हम देखते हैं कि जो इंटेलिजेंट टेस्ट है या आईक्यू फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग आईक्यू, कि आईक्यू को किस तरीके से जो है वो फाइंड किया जाता है। आईक्यू दैट इज द इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, जिसे हम कहेंगे बुद्धिलब्धि स्तर, हिंदी में हम क्या कहेंगे इसे, बुद्धिलब्धि स्तर। इसका क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज आईक्यू that is equal to mental age divide the chronological age into 100। ये क्या है, दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द आईक्यू इंटेलिजेंट, किसी की बुद्धि का स्तर कितना है, ये हम इस फॉर्मूले की बदौलत या इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय द बिने। बिने जो है वो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में, इस फॉर्मूले के बारे में बताया था और इस फॉर्मूले को हम कहें फॉलो किया किसने, टर्मन ने, और उसने आगे हमें जो है अलग अलग बुद्धि के क्या बताए हैं, स्तर बताए हैं। इसके अंदर आईक्यू जो है वो क्या है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, बुद्धिलब्धि स्तर, मेंटल एज यानी कि जिसे हम हिंदी में मानसिक आयु कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, वास्तविक आयु कहा जाता है। वास्तविक आयु एक किसी भी व्यक्ति या एक पर्सन की वास्तविक आयु क्या है। और मेंटल एज, मेंटल एज मतलब कि वो व्यक्ति जो है उसकी जनरल एबिलिटी किस मानसिक आयु तक के क्षमताओं के बिहाव पर टेस्ट या उसके आंसर्स जो है वो दे सकती है। मेंटल एज दैट इज टेल अस द जनरल एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। यही मेंटल एज जो है वो किसी भी व्यक्ति के जनरल एबिलिटी के बारे में जो है वो हमें बताता है। जिस तरह से हमारे पास एग्जांपल है कि एक बच्चा है, चाइल्ड ऑफ 10 years whose chronicle age, हम कहें कि एक बच्चा जो है वो क्या है, दैट इज ऑफ 8 years और उसकी मेंटल एज हमें दी हुई है, मेंटल एज इज 10 years। तो हमारे पास आईक्यू जो है वो क्या होगा, तो आईक्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 10/8 इंटू क्या आएगा हमारे पास 100। जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी आईक्यू की, दैट इज 125। 125 हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज द आईक्यू लेवल ऑफ दैट पर्सन। कि हमारे पास मेंटल एज दे रखी है, हमारे पास उस बच्चे की क्रॉनिकल, उसकी वास्तविक आयु दे रखी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उस व्यक्ति का या उस बालक का आईक्यू लेवल जो है वो निकाला जा सकता है। अब ये देखने के लिए भी व्यक्ति की मेंटल एज की वास्तविक आयु तो है, कई बार ये कह दिया जाता है कि बच्चा जो है वो 10वीं की परीक्षा के प्रश्न देने में सक्षम है। तो बच्चा जो है अगर वो हम कहें कि
8वीं तक की क्लास की उम्र रखता है, और लेकिन वो प्रश्न जो है वो 10वीं क्लास तक के बच्चों के सॉल्व कर सकता है, तो दैट मीन्स उसकी जो मेंटल एज है वो किस लेवल तक की हो गई, अप टू 8th लेवल के जो बच्चे हैं वहां तक की उसकी मेंटल एज होगी, और एक्चुअल जिस क्लास में वो पढ़ रहा है तो वो क्या हो जाएगी, उसकी एक्चुअल जो है वो एज निकाली जाएगी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, IQ लेवल। अब हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो बिने के द्वारा दिया गया, लेकिन इसके ऊपर आगे जो है टर्मन ने इसको फॉलो करते हुए, इसको एक्सेप्ट करते हुए हमारे पास क्या दे दिया, क्लासिफिकेशन दे दिया IQ का। तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ IQ। जो क्लासिफिकेशन ऑफ IQ है ये किसके द्वारा दिया गया है, दैट इज गिवन बाय द टर्मन। लेकिन इससे पहले जो हमने फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया है, दैट इज गिवन बाय द बिने। तो इन्होंने जो है वो IQ या क्लासिफिकेशन जो है हमें दिया, और क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या था, दैट इज इंटेलिजेंट क्वोशिएंट और उसके साथ साथ उन्होंने क्या दे दी हमारे पास, दैट इज टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी। टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी सबसे पहले इन्होंने क्या रखा कि जिस किसी भी व्यक्ति का जो IQ लेवल है वो कितना है, 90 से 110 का है, तो उसे जो है वो एवरेज कैटेगरी के अंदर या नॉर्मल कैटेगरी में उसे जो है वो क्या कहा गया, नॉर्मल या उसे एवरेज की जो है वो संज्ञा दी गई। लेकिन इससे ऊपर जिसका IQ लेवल होगा, यानी कि जिस भी व्यक्ति का बालक का IQ लेवल जो है वो कितना है, 110 से 120 के स्तर का है, तो वो बच्चा जो है वो किस कैटेगरी में रखा गया, दैट इज कम इन द सुपीरियर। वो बच्चा क्या है, किसमें आता है, सुपीरियर कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। जिनका IQ लेवल जो है वो 120 से 140 है, तो वो किसमें आते हैं, वेरी सुपीरियर। और मोर देन, अगर IQ लेवल हमारे पास 140 हो जाता है तो वो किस में आएंगे, दैट इज कम इन द जीनियस। ये क्या आ रहे हैं हमारे पास, जीनियस। अब जो हमारे पास 90 से 110 का IQ लेवल है जो कि नॉर्मल कैटेगरी के अंदर रखा गया, इससे अगर हमारे पास बिलो आते हैं जो कि मेंटल रिटार्डेड के अंदर आते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आता है, जिन बच्चों का IQ लेवल जो है वो 80 से 90 तक का होता है, उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है, डलनेस के अंदर। वो क्या आएंगे हमारे पास, डलनेस के अंदर आएंगे। जिनका IQ लेवल जो है वो क्या है, 70 to 80 का IQ लेवल है, तो वो हमारे पास आते हैं, दैट इज कम इन द फीबल माइंडनेस। जिसे हम हिंदी में मंद बुद्धि भी जो है वो कह सकते हैं। उसके बाद लेस देन 70 जो है, दैट इज कम इन द डेफिनेट फीबल माइंडनेस। इनको हम डेफिनेट फीबल माइनस की कंडीशन के अंदर रखते हैं। उसके बाद दैट इज कम इन द 50 to 70, जिनका IQ लेवल 50 to 70 में आएगा, उन्हें जो है वो मूढ़ बुद्धि, मॉन्स के अंदर रखा जाता है। और जिनका IQ लेवल 50 से कम है, यानी कि दैट इज 20 और 50 लेस देन 50, वो हमारे किसके अंदर आते हैं, दैट इज कम इन द इम्पॉसिबल, जड़ बुद्धि। और लास्ट हमारा आता है इसके अंदर, सॉरी, मूढ़ बुद्धि, जिनका IQ लेवल बिल्कुल ही कम है, लेस देन 20, वो किसमें आते हैं, हमारे इडियट्स के अंदर आते हैं, जड़ बुद्धि के अंदर आते हैं। मूर्ख जिसे हम कह देते हैं, या मूढ़ बुद्धि जो है जिसे बोला जाता है। तो ये क्या है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द IQ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। किसके थ्रू दिया गया, टर्मन के थ्रू दिया
किया गया। इन्होंने क्या कहा कि जिनका भी आईक्यू लेवल 90 से 110 है वो किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, वो नॉर्मल और एवरेज कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे। जिनका आईक्यू लेवल इससे ज्यादा है वो सुपीरियर के अंदर चले जाएंगे, और जिनका आईक्यू लेवल इससे कम है तो वो कहीं ना कहीं मेंटल रिटार्डेशन के अंदर रहेंगे, जिसमें डलनेस भी आ जाएगा, माइनस भी आ जाएगा, डेफिनेट माइनस भी आ जाएगा, मॉन्स भी जो है वो इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट। टाइप ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट। जो इंटेलिजेंट टेस्ट है उसको मेजर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट और ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट। फर्स्ट है इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट और सेकंड है हमारे पास ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट। इंडिविजुअल व्यक्तिगत बुद्धिलब्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट सामूहिक बुद्धिलब्धि परीक्षण। जो इंटेलिजेंट टेस्ट है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट है, दैट इज गिवन बाय द बिने। इसको जो है वो बिने के द्वारा बनाया गया। बिने ने, जिसने जो है वो आईक्यू का हमारे पास क्या दिया है, फॉर्मूला दिया था। ठीक है, फर्दर जो हमारे पास इंटेलिजेंट टेस्ट है और ग्रुप जो टेस्ट है, इनको फर्दर जो है हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक आती है हमारे पास वर्बल लैंग्वेज टेस्ट और दूसरी आती है हमारे पास इसके अंदर नॉन वर्बल लैंग्वेज टेस्ट। सिमिलरली जो ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट है, इनको भी फर्दर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है, ग्रुप लैंग्वेज टेस्ट और ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट या नॉन लैंग्वेज टेस्ट भी जिसे हम बोल देते हैं। देखिए, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट जिससे एक व्यक्ति के बुद्धिलब्धि का क्या होता है, परीक्षण होता है। अब पहला आता है दैट इज बेस्ड ऑन द वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज यानी कि जिन पर्सन को जो है दे हैव लिटरेट, जो कि पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, जिनकी क्या है लिटरेट पर्सन है, राइटिंग एबिलिटी है, तो उनका अगर हमें आईक्यू लेवल चेक करना है तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, वर्बल लैंग्वेज टेस्ट लगाएंगे। और जो पर्सन क्या है, दे आर नॉट लिटरेट, दे डोंट नो हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट, कि जिन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, तो उनका आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए क्या लिया जाएगा, नॉन वर्बल लैंग्वेज टेस्ट। ये किसके ऊपर आधारित है, केवल एक व्यक्ति जो है लेकर चलेंगे। फिर आता है हमारे पास ग्रुप। ग्रुप जो इंटेलिजेंट टेस्ट है, ये सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ जो कि 1940 के अंदर यूएसए के अंदर, उस समय जो है इसे इन्वेंट किया गया। किस लिए इन्वेंट किया गया कि मिलिट्री में जो है वो क्या करने थे, पर्सन्स जो हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनको जो है वो रखना था, उनकी वर्किंग को जो है वो चेक करना था। तो उनकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए अगर इंडिविजुअल चेक करते तो उसमें बहुत ज्यादा क्या होता, टाइम कंज्यूम होता, तो इसलिए वहां पर जो है वो ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट जो है वो लगाया गया, जो कि ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर जो है वो लगाया जाता है। तो वहां पर जो पर्सन जो है ग्रुप के अंदर क्या है, पढ़े लिखे हैं, जो नोन है, जिन्हें जो है वो रीडिंग राइटिंग की पता है, तो उनके लिए ग्रुप लैंग्वेज टेस्ट लगता है। और जो पर्सन बिल्कुल पढ़ नहीं पाते तो उनके लिए क्या लेंगे हम, ग्रुप नॉन वर्बल लैंग्वेज टेस्ट जो है वो लिया जाता है। जो हम फर्स्ट कह रहे हैं कि जिसके अंदर इंडिविजुअल लैंग्वेज टेस्ट या वर्बल लैंग्वेज टेस्ट की बात करते हैं, तो इसमें पहले सबसे पहले टेस्ट किसका आता है, दैट इज बिने-सिमोन इंटेलिजेंट टेस्ट।
सबसे पहले क्या आता है इसमें, विनय का इंटेलिजेंट टेस्ट हमारे पास आता है, ठीक है। और सिमिलरली जो है, जो कि हम कहें कि 3 to 4 इयर्स के बच्चों का IQ लेवल देखने के लिए सबसे पहले उसके द्वारा क्या किया गया था, इन्वेंट किया गया था। जब हम कर रहे हैं कि नॉन वर्बल हो गया, तो ये जो है इसे नॉन वर्बल के साथ साथ इसे परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोला जाता है। नॉन वर्बल लैंग्वेज और परफॉर्मेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस जिसमें परफॉर्मेंस को जो है वो देखा जाएगा, जिसमें इसमें नाम आता है हमारे पास मेज टेस्ट का। मेज टेस्ट, भूल भुलैया का टेस्ट जो है जिसे हम कहते हैं, वो जो है इसके अंदर हमारे पास नाम आता है वॉल्शर। ये क्या है, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक के ऊपर आधारित है, परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो हमारे आधारित हैं। जब हम ग्रुप लैंग्वेज टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप लैंग्वेज के अंदर हमारे पास सबसे पहले नाम आता है, दैट इज आर्मी अल्फा टेस्ट, जो कि किसके लिए लिया गया था, जो कि क्या है, पढ़े लिखे हैं लेकिन ग्रुप के अंदर जो है वो लिया गया था। इसके साथ साथ अगर हम क्या देख रहे हैं, ग्रुप में नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करें, तो इसके अंदर आता है हमारे पास आर्मी बीटा टेस्ट जो है इसे लेते हैं हम। इसके साथ साथ जो हमारा ग्रुप लैंग्वेज टेस्ट है, इसके अंदर नेक्स्ट आता है आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। और अगर हम ग्रुप नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करें, तो इसमें शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट आता है। जिसे हम परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोल देते हैं। परफॉर्मेंस जो किसी भी परीक्षण में टेक्निक के ऊपर या परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो आधारित होता है। नॉन वर्बल या जिसे ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट भी जो है वो बोला जाता है। मेजरली हमारे पास इंटेलिजेंट टेस्ट के कितने टाइप हैं, 2 टाइप हैं, एक इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट और एक ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट। इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट को फर्दर हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, वर्बल लैंग्वेज टेस्ट और नॉन वर्बल लैंग्वेज टेस्ट। जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए लैंग्वेज टेस्ट, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए नॉन वर्बल लैंग्वेज टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट। इसी तरह से ग्रुप इंटेलिजेंस, जब हमें ग्रुप में किसी की इंटेलिजेंस की IQ चेक करना है, तो ग्रुप लैंग्वेज टेस्ट और ग्रुप नॉन वर्बल या नॉन परफॉर्मेंस टेस्ट हमारे पास रहता है, जिसमें आर्मी अल्फा जो है वो किस तरह का टेस्ट है, जो कि ग्रुप लैंग्वेज के अंदर आता है। और जो हमारे पास नॉन वर्बल है, आर्मी बीटा जो है वो क्या है, हमारे पास नॉन परफॉर्मेंस ग्रुप टेस्ट के अंदर जो है हम कंसिडर करते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द यूटिलिटी और नीड ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट, की इंटेलिजेंट टेस्ट क्यों किया जाना चाहिए। नीड भी कह सकते हैं, इसे हम यूटिलिटी भी कह सकते हैं। नीड ऑफ इंटेलिजेंस, सबसे पहले दैट इज अ सिलेक्शन ऑफ द बैकवर्ड चिल्ड्रन और मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। बैकवर्ड और अभी हमने IQ का, टर्मन का IQ क्लासिफिकेशन जो है वो देखा था, जिसमें हमने ये पाया था कि कुछ बच्चों का, जो पर्सन का IQ लेवल 90 या उससे कम होगा, वो हमारे किस में आएंगे, बैकवर्ड के अंदर आएंगे या मेंटल रिटार्डेड। तो उनको सिलेक्ट करने में, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए जो है वो इंटेलिजेंट टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 30 से 40 की क्लास होती है, तो ऐसा कभी भी नहीं है कि सभी बच्चे जो हैं वो समान रूप से IQ लेवल के होंगे। हर किसी का IQ स्तर जो है वो अलग अलग होगा, तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाने के लिए, उनको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए, उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए इंटेलिजेंट टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन,
जो बच्चे की विशिष्ट क्षमताएं हैं, जो भी उसके अंदर विशिष्ट क्षमता है, अब हमने कहा कि जो बच्चा क्रिएटिव है, जो बच्चा गिफ्टेड है, जो बच्चा जीनियस है, उसके अंदर अलग से पावर्स होंगी, उनकी एबिलिटीज को जानने के लिए भी ये टेस्ट करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ हम कहें कि दैट इज रिफॉर्म द डेलिकेट या प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन। जो बच्चा क्या है, समस्याग्रस्त है, इंटेलिजेंट टेस्ट से जिस ये पता चल पाएगा कि उस बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है, वो डेलिक्वेंट है, वो क्यों डेलिक्वेंट है, उसकी क्या समस्याएं हैं, उस चीज को जानना और उसके ऊपर रिमीडियल वर्क करने के लिए इंटेलिजेंट टेस्ट को करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। उसके साथ साथ कहते हैं नॉलेज ऑफ वोकेशनल एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे की क्षमताएं क्या है, उसकी वोकेशन व्यवसायिक गुण क्या है, उसके अंदर वो किस फील्ड की तरफ जो है वो जाना चाहता है, उसके इंटरेस्ट को शो आउट करने के लिए, जानने के लिए भी जो है वो इंटेलिजेंट टेस्ट किया जाता है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि इंटेलिजेंट टेस्ट होता क्या है, इंटेलिजेंस की क्या होती है, जिसके अंदर हम कहें कि एक इनबॉर्न एबिलिटी है जिसकी वजह से समाज में कोई एडजस्ट करता है, जो लर्निंग जो है वो करी जाती है। आईक्यू लेवल क्या होता है, किस तरह से उसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसका क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह से। उसके साथ साथ हमने ये देखा कि वेरियस टाइप ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट जो है वो कौन कौन से होते हैं, और फिर हमने देखी कि नीड क्या है इंटेलिजेंट टेस्ट को, क्यों जो है वो इंटेलिजेंट टेस्ट किया जाना चाहिए। तो ये आज हमने एक स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक जो है वो कंप्लीट करी है, क्या है, दैट इज इंटेलिजेंट टेस्ट। जो नेक्स्ट टेस्ट की टेक्निक है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।